तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बहादुर पठाए, कौशिक मुनि बहादुर पठाए। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे। आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की। और आप हैं बहन नेहा तिवारी जी, बहन नेहा तिवारी और पिल्लू तिवारी जी, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित है। साधु। आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की, तो आह्वान करता हूँ गुरुदेव भगवान का, स्मरण करता हूँ, स्मरण करता हूँ। पधारे आज अपने सेवक को दर्शन प्रदान करें। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रेता पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें हमारा प्रणाम। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। व्यवहार जगत का एक नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है तो उसे 4 चीजें स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। अब व्यक्ति ये सोच ले कि प्रणाम करने से 4 चीजें कौन कौन सी हमें मिल जाती हैं, हमें परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें 4 चीजें मिल जाती हैं। वो कौन? तो बताया गया, अभिवादन शीलस्व नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेन वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं। किन्हें? जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध यानी कि बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं और अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उन्हें 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। और आप हैं श्री सुशील कुशवाहा, फोटो स्टूडियो अलगा से। रही बात आशीर्वाद की, तो मैंने आशीर्वाद को देखा तो पाया क्या? आशीर्वाद 4 सुंदर अक्षरों से मिल करके बना है, जो प्रत्यक्ष है। आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले 4। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा। जब इन 4 अक्षरों को मिलाया गया तब आशीर्वाद बना। आज राजा जनक तुम्हें 4 अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद, आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिव प्रसादाय नवरित सिद्धि, वासे वाता हता शत्रु विनाशनांचै, दासे दकार शब्द सुंदर विनाशा। हे राजन, इन 10 दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा नहीं, स्वमेव हमें याद करने वाले राजा जनक, कहो क्या बात है? याद करने का हेतु, मन में क्या कामना है, क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, हमारे सामने प्रस्तुत करो राजा जनक, प्रस्तुत करो। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे। 1 2 4 6 नहीं, 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादि नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। कहना क्या चाहते हो राजा? सेवक की लालसा है, व्यक्त करो, आप श्रवण करें। और इसी सुंदर अभिनय में महाराज जनक जी और सतानंद जी के चरणों में भैया अजय कुशवाहा, प्रवीण कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, अनिल कुशवाहा,
कुलदीप राजपूत, राजेंद्र कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा और रामू महाराज अल्लाह द्वारा आप सभी लोगों की ओर से 100 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। धन्यवाद। व्यक्त करो लाल साहब, क्यों नहीं महाप्रभु श्रवण करें आप। सुने हमारी ओर से भगवान ये मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। मैंने अवलोकन किया, क्या राजा जनक पाया क्या महाप्रभु, ये अंतिम दिल स्वयंवर का, अंतिम दिल स्वयंवर का, ये अंतिम दिल स्वयंवर का, सभी महिपाल आए आए। ये सभी महिपाल आए, उठाने जा का पानी, उठाने जा पुस्तक करका, सभी महिपाल आए आए। ये सभी भूपाल आए, यही मेरी विनय यही मेरी विनय स्वामी, ये ऋषिवर को बता देगा, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना। अगर मैं आपसे कह दूं कि अकेले महामुनि को ले आए तो ना महाप्रभु, उनके साथ में 60,000 ऋषि लाए, साथ साथ में दोनों युगल राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आए तो करना क्या है, आप श्रवण करें।
मनोहर हरण जान मनोहर हरण जान ये दिखावे रंग अवनी में ये दिखावे रंगियों साहित्य तो कुमारों के साहित्य दोनों कुमारों के साहित्य दोनों कुमारों के पधारे रंग अवनी में आवे चले आवे रंगियों यही अंतिम विनय यही अंतिम बापा दानी का मतलब हरि का हमारी मुनिवर के चरणों में हमारी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है मुनिवर के चरणों में हमारी और इसी सुंदर विनय की प्रस्तुति में आप हैं होगा तुझको चलना होगा जगत बिने तीनों आये सुनाई जगत बिने तीनों आये सुनाई। आइए आइए सदानंद जी, समस्त ऋषि समुदाय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आपका महामंगल हो। महाराज जनक का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज जनक जी का अखंड कल्याण हो। कहें सतानंद जी। आज महाराज जनक जी के द्वारा आपके समीप में मुझे भेजा गया है। भेजने का हेतु उनके द्वारा मेरे माध्यम से एक विनय भिजवाई गई है। कौन सी विनय? वो विनय मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहें। आप उस विनय को श्रवण करें दीनानाथ। आज मिथिला में मंगल नहीं महामंगल हो रहा है, क्योंकि सीता स्वयंवर हो रहा है और देश देश के राजा इकट्ठे हैं। देखिए हमारी समाज से अनुरोध है, हम समझ रहे हैं कि आप लोग थोड़ा और ऐसा महामंगल मिथिला में आज तक नहीं हुआ। ऐसा महामंगल मिथिला में कभी नहीं हुआ जैसा महामंगल आज हो रहा है। सेवा करें देवता, सेवा करें। मिथिला में आज महामंगल ने पुणे रंग भूमि सजाई है। भैया सेट करवा लो लल्लू, सेट करवा लो। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वहाँ विदेशन के सोवत की छटा छवि छाई है।
की किन किन दिशाओं से महाराज आए हैं। वो पूर्वी पछाई और दक्षिणाधीशो, वो उत्तरी बंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं, गुजर पंजाबी और मारवाड़ी, कर्नाटक के यदि छप छाए गुजर पंजाबी। एक वर्ण के राजा इकट्ठे नहीं है देवता, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, जानो न ते तुर पुतनु धर धर। देवता और दैत्य मनुष्य शरीर धारण करके मिथिला में आए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानो न दे तुर पुतन धर धर। आए नृपदेशो वहाँ विदेशन के, सियाहन की आशा लेकर आए। सतानंद जी, कहे जब सभी वर्ण के राजा एकत्रित हैं तो वो राजा कर क्या रहे हैं? अच्छा एक बात है महाराज, हमने सुना है कि जहां एक से दो राजा हो जाएं फिर वहां शांति नहीं हो सकती। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। तो क्या राजा शांत हैं? राजा शांत नहीं बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे आपने जो ये कहावत कही है कि स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, तहता इनका युग मिले तो तहता कलह। कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मतलब शांत लोग नहीं रहते हैं। शांत नहीं रहते। स्वान, स्वान माने कुत्ता, एक से अधिक कुत्ते हो जाए तो फिर वो शांत नहीं रहेंगे। सर्प उसी तरह नारी, अगर एक से अधिक नारी है तो फिर वो नारियां शांत नहीं रहेंगी। निरपति राजा अगर इकट्ठे हैं तो राजनीति की चर्चा होने लगेगी। पंडित, पंडित माने विद्वान, एक से अधिक विद्वान हो तो शास्त्र शुरू हो जाएगा। मारजार, मारजार माने होता है बिलार, अगर एक से अधिक बिलार इकट्ठे हो तो फिर भी वो शांत नहीं रह सकते। वही स्थिति वहां तो एक से अधिक नहीं है महाराज, वहां तो दीप दीप के भूपति नाना, एक से दो नहीं, दो से तीन नहीं, बहुत दीप दीप के नाना इकट्ठे हैं। आप पूछ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं? हाँ, कहां तक बतलाऊं मैं आपको महाराज? मुनिराज कहां तक बतलावे? मुनिराज 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 कहां तक बतलावे? मुनिराज 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 कहां तक तुम्हें बतलावे? ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके, कोई मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, आप सोच रहे होंगे सतानंद ने बिना सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयं का
करके चालिए मुनिराजो कृपा करके चालिए भूपति ने तुमको बुलवाया मुनिराजो। सतानंद जी, कहे अगर महाराज जनक ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलो। अकेले नहीं चलना देवता। हाँ, दौराज कुंवर सागो ले लीजिए। आपके साथ जो दो युगल राजकुमार है उनको चलना है, ऋषि समुदाय है उनको चलना है। दौराज कुंवर सागो ले लीजिए। चलिए मुनि बर जल्दी चलिए मैं पुकार तब सकलो देखने को चलिए। बेटा राम, वह लक्ष्मण मेरे समीप आओ। और आप हैं श्री बंटी महाराज और अवधेश राजपूत जी। एक ये अहिल्या नंदन सतानंद जी हैं, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। सतानंद पद बंदी प्रभु। क्या कर रहे हो राम? हाथ जोड़े आज मेरे सामने खड़े हो। हाथ तुम क्यों जोड़ रहे हो? हाथ तो मुझे आपके जोड़ना चाहिए। हाथ जोड़ने का मतलब प्रणाम कर रहे हो तो कुछ चाहिए तुमको। चाहिए भाई, दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। क्यों भैया? जिसको जरूरत होती है उसी को दिया जाता है। क्या तुम्हें जरूरत है? जो सारे संसार को देता है भला उन्हें कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया लेकिन दाता एक राम, देने वाले राम। लेकिन आज आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों को प्रणाम करना, तो ब्राह्मण का भी धर्म है। आज मैं अपने धर्म को निभाते हुए मैं तुम्हारे जीवन के लिए कामना करना चाहता हूँ। प्यासे अधर सत्य अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो जीव धरा के कितने जीव यहाँ पर बैठे हैं। देख रहे हो ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पांव ले बिछा रहे हैं, निज नयनों में स्वप्न सजाए। इनका स्वप्न क्या है? पाकर तुमको, अगर तुम इन लोगों को मिल जाओ, पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम पच गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, अपने भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, अब मैं चल रहा हूँ, अब व्याख्या बोलेंगे। और आप हैं श्री किस कारण से हुआ था? मिथिला के राजा महाराज जनक जी
अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हम सबको बुलवाया है, इसलिए सिए स्वयंवर देखे जाई ईस काय भव देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बना रहा है। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तो चापर हुई है मेरे महाप्रभु। जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और आप पर बताया गया है मेरे महाप्रभु, आपने तो दूसरी सृष्टि की रचना कर दी थी। जिस समय इस सृष्टि की रचना हुई तो एक बार आप ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए थे, तो आपने भी तो जरायुग नाम की सृष्टि की रचना कर दी थी, तो दूसरे ब्रह्मा तो आप ही हुए। तो जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और मेरा अनुभव कहता है, सहारा ये विप्रचरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही यश कीर्ति का भागी। अटल सौभाग्य हमारा है, ये पहुंचेंगे श्री राम, ये पहुंचेंगे श्री राम। तो वो अंधेरे भाग जाएंगे, पहुंचेंगे श्री राम तो वो अंधेरे भाग जाएंगे। मेरा अटल विश्वास है, मेरा अटल विश्वास है कि बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे। और कहना मेरा यही है, हे गुरुदेव। देखिए लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं, हे मुनिवर कितने हैं? 60,000 हैं। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, 380 सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख साला। धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 विश्वामित्र जी के शिष्य चल पड़े उस मिथिला रंगभूमि की ओर। सरकार बिना धनुष बाण के राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे गले सोहे कंठा कमर कर धनिया, दोनों हाथों में लेके धनुया। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे। देखिए जिस समय भगवान श्री राम मिथिला रंगभूमि में पहुंचे, एक चौपाई आप सबने सुनी होगी, यही की चौपाई है। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत के खीरन तैसी। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत के खीरन तैसी। गले सोहे कंठा कमर कर धनिया, दोनों हाथों में लेके धनुया। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे। हो देखहि भूपे महारण धीरा, मनहु पीर रस धरे सदीरा। देखिए मिथिला में लोगों ने राम जी को अनेका रूपों में देखा। देखहि भूपे महारण धीरा, मनहु पीर रस धरे सदीरा। गले सोहे कंठा कमर कर धनिया, दोनों हाथों में लेके धनुया। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग धीरे धीरे,